स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर पूजन के बाद एक विवादित बयान दिया है। पत्नी पूजन पर उन्होंने कहा कि धन की देवी की पूजा के बावजूद भारत गरीब है। 80 करोड़ लोगों के जीने का आधार 5 किलो राशन है। दिखावे छलावे से दूर रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां लक्ष्मी की पूजा नहीं, वो देश विश्व में अमीर है। दकियानूसी विचारों से बाहर आना होगा और लक्ष्मी पूजा से ही धन मिलता तो काम की जरूरत क्या है। साधु संतों और बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिवाली के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी की पूजा की और तंज कसा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, भगवान बुद्ध को नमन वंदन करने के बाद पिछले सालों की तरह इस दीपोत्सव महापर्व पर भी अपनी पत्नी और गृह लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। आज धन की लक्ष्मी की पूजा करने से कोई धनी नहीं हो रहा है। अगर धनी होता तो 80 करोड़ परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीते होते। धनी होता धन की लक्ष्मी की पूजा करने से तो देश के करोड़ों नौजवानों के सामने, जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, रोजी रोटी के लाले नहीं पड़े होते। लक्ष्मी पूजा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के तंज पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पलटवार किया। राजू दास ने कहा कि स्वामी मौर्य न आस्तिक हैं न नास्तिक हैं, वो समाज के लिए खतरनाक प्राणी हैं। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य न आस्तिक में है न नास्तिक में है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन पे मां लक्ष्मी पर टिप्पणी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि स्वामी जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका स्वागत हर एक जगह मुंह काला करके होना चाहिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी और हरकतें करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं। वो एक प्रकार से राजनीतिक रूप से हाशिए पर, इस प्रकार की बयानबाजी करके वो मुख्य धारा में बना रहना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता स्वामी प्रसाद जी जैसे लोगों के बारे में समझ चुकी है और उन्हें बहुत को गंभीरता से, उन्हें या उनके बयानों को बहुत गंभीरता से अब लोग लेते नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते काफी चर्चा में रहते हैं। 2023 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी ही कुछ तस्वीरों और देवी लक्ष्मी पर विवादित बयान को लेकर निशाने पर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 300 साल पुराना किला, मराठों के गौरव का प्रतीक शनिवार वाड़ा इन तस्वीरों के बाद मजहबी विवाद का नया अखाड़ा बना हुआ है। किले के एक बागीचे में कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हुई दिखाई दी, जिस पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए जरा। महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक किले शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़े जाने पर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिर्फ 2-3 दिन पुराना है, जिसमें 3 मुस्लिम महिलाएं किले के अंदर पार्क में नमाज पढ़ती दिखाई देती हैं। हालांकि उस वक्त वहां पर 4-5 महिलाएं बुर्के में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 3 महिलाएं स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ती हुई दिखाई दी और इन 3 महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई थी, वहां पर गौमूत्र छिड़ककर पहले उस जगह को शुद्ध कराया, उसके बाद वहां पर शिव वंदना की गई। वहीं इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि अगर हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो क्या ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंजूर होगा।
जबकि AIMIM के नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। जाके हवेली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं? तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करके, मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इधर बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी भी इस मामले को लेकर नाराज नजर आईं। आणि इथंच जिथे आता आपण उभे आहोत याच ठिकाणी तो घडलेला आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे की इथे ज्या जागेवर नमाज पढली त्या जागेचं शुद्धीकरण आपण शिववंदना करून करणार आहोत। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहाँ भी मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पूजा हो रही है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इस पूरे विवाद के लिए AIMIM पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों का पूरे देश में अपमान हो रहा है, उसके लिए AIMIM पार्टी जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार तो यही लोग हैं। अगर आज मुसलमान कम्युनिटी का पूरे देश के अंदर अपमान हो रहा, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा, भेदभाव हो रहा है, लिंचिंग होती है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, तो कुछ हद तक ये लोग भी जिम्मेदार हैं। ये एजेंट बने हुए हैं लोग, तो कुछ लोग एजेंट बने हुए हैं, तो ये कैसे आलोचना कर सकते? बता दें, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शनिवार वाड़ा एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो हिंदुओं के इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। ये किसी धार्मिक एक्टिविटी की जगह नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका इस्तेमाल बिना इजाजत के लिए नमाज पढ़ने के लिए किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में 2026 में होने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संतों ने मांग की है कि मेला क्षेत्र में केवल हिंदू ठेकेदारों को ही काम दिया जाए। संतों का कहना है कि जैसे मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह से संगम क्षेत्र में गैर सनातनियों का प्रवेश भी बैन होना चाहिए। इधर संतों के बयान पर मौलाना बरेलवी ने एतराज जता दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में संगम की रेती पर जनवरी 2026 में माघ मेला लगेगा।